बेटा हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरिंग टेक्निक की। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। मैं बड़ी मज़ेदार एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं कि आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि बेटा आपकी हाइट कितनी है, तो सबके डिफरेंट आंसर होंगे। कोई 5 फीट का है, कोई 5 फीट 8 का है, 6 का है, 5 का है। तो जैसे कि बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आ रहा हूँ, 5 फीट 9 इंच का हूँ। तो आपने ये चीज़ देख ली कि ये क्वांटिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ये चीज़ मेजर है कि हाइट को बताया जा सकता है। इस वक्त टाइम क्या हो चुका है सब आप अपनी घड़ी पे देखेंगे तो टाइम भी मेजरेबल क्वांटिटी है। सो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये भी मेजरेबल क्वांटिटीज है। तो हमारे पास वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड मेजरेबल क्वांटिटीज। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप पाकिस्तान से नफरत करने वालों से कितनी नफरत करते हैं। तो ये चीज़ मेजरेबल नहीं, बहुत नफरत करते हैं। हम उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी मेजरेबल नहीं है। इसका मतलब वो क्वांटिटीज, वो चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फीलिंग्स, इमोशंस हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरी है, एक बेस और दूसरी ड्राइव्ड। बेस और ड्राइव की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता जाता हूं और स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। बेस क्वांटिटीज, जैसे कि इसके नाम से ये बात पता चल रही है, वो क्वांटिटीज जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। द क्वांटिटीज विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ये टेबल भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इनकी तादाद भी टोटल 7 है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, नो फिक्स्ड नंबर। जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। लेंथ की मैं एग्जांपल लेता हूं। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। अब ड्राइड क्वांटिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलकर ड्राइड क्वांटिटीज बनाती हैं। जैसे कि एरिया की बात की जाए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपको दो बेस क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसमें दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की मैनिपुलेशन से एक नई क्वांटिटी बन गई जिसे हमने ड्राइव का नाम दिया। इसी तरह वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनके लिए कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। अब डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साइंटिस्ट 1960 में 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि आपको बेस क्वांटिटीज का जो टेबल नजर आ रहा है, इसमें हर क्वांटिटी के अगेंस्ट आपको एक एसआई यूनिट भी नजर आएगा। लेंथ के लिए मीटर, हालांकि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, गज, ये सारे यूनिट्स भी हैं, लेकिन ऐसे यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर। इसी तरह टाइम के लिए आवर्स, डेज, सेंचुरीज, ये सारी यूनिट्स भी हैं, लेकिन ऐसे यूनिट क्या है, सेकंड। इसी तरह टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी हैं, बट ऐसे यूनिट क्या है, केल्विन। तो हमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, क्वांटिटीज को डील करते हुए, हमें इन्हें ऐसे यूनिट में लेके आना होता है। अब वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम बेस यूनिट्स का नाम देंगे, और वो यूनिट्स जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। द यूनिट्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट, जैसे कि मीटर है, सेकेंड है, केल्विन है।
The units which are used to describe the derived quantities are called derived units. मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल, ये सारे आपके पास derived units हैं. सो यहां तक हमने ये देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल, ये बेसिक डिफरेंस आ गया. फिर हमने इसकी दो कैटेगरीज देखी, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटी टोटल 7 हैं जो टेबल आपको नजर आ रहा है. और बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं, वो भी टोटल आपके सामने है. इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी आपके सामने है. सो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा. अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफिज.